जय माता दी। हर हर महादेव साथियों। हम महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का अर्थ देख रहे हैं। पहले वीडियो में मैंने 1 से लेकर के चौथे छंद तक इसका अर्थ बतलाया है। आज हम देखेंगे 5वें, 6वें, 7वें और 8वें छंद का क्या अर्थ है। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर वो पड़े हुए हैं, उनको आप ज़रूर देखिए। बहुत सारे हमारे सनातन धर्म की जो स्तुतियाँ हैं, श्लोक हैं, मंत्र हैं, चालीसा हैं, अष्टक हैं, मैंने प्रयास किया है कि वो हमको समझ में आए। असल में होता क्या है, हम कभी भी आरती गाते हैं या कुछ भी गाते हैं तो संस्कृत, क्योंकि हम लोग अभी इतनी अच्छी तरह समझ नहीं पाते, तो होम 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 करके क्या बोला जा रहा है, उसका अर्थ क्या है, वो हम समझते नहीं है। बस पंडित जी ने या ब्राह्मण जी ने जो बोला उसका अनुसार हम करते जाते हैं। तो अगर हम अर्थ समझेंगे तो हमारा जुड़ाव और ज़्यादा और घना होता है और श्रद्धा अपने चरम पर आ जाती है। इसीलिए मैंने प्रयास किया है और ये सफ़र, ये हमारा सेवा चल रही है। तो आज हम देखेंगे 5वें छंद में क्या अर्थ है। महिषासुर मर्दिनी देवी जी का अवतार है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है, महिष मतलब भैंसा। एक असुर जो कि भैंसे के आकार में था, भैंसे के रूप में था, उसको महिषासुर बोला गया था। सभी भगवानों ने अपनी अपनी शक्ति दे करके आदि शक्ति को दुर्गा के रूप में प्रतिष्ठित किया और उन्होंने उसका संहार किया। इसके पीछे की कथा भी आपको पिछले वीडियो में मिलेगी। देखिए, अभी 5वां श्लोक आ गया है, 5वां छंद है। इसका क्या अर्थ है। ऐ का मतलब होता है हे, संबोधन जो किया जाता है। रण क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, युद्ध क्षेत्र। रण का मतलब ऐसे होता है युद्ध। रण क्षेत्र जैसे हम कहते हैं युद्ध क्षेत्र, यहां पर इसका है युद्ध में। मद का मतलब होता है नशा करना, और यहां पे दुर का मतलब होता है गलत, दुर्बुद्धि बोलते हैं ना हम। तो दुर्मद का मतलब हो गया मद में चूर, और वो भी गलत वाले, मतलब हिंसा। आप कह सकते हैं कि हिंसा के मद में, हिंसा के नशे में चूर। नशे में जो व्यक्ति चूर होता है, असुर ऐसा बोला जाता है इन लोगों को। शत्रु, बैरी, एनिमी, दुश्मन, इसको बोलेंगे हम दुश्मन। वध का मतलब होता है मारना, और वधोदित का मतलब हुआ मारते हुए, मारना। मैं यहाँ पे उसकी क्रिया लिखते चलता हूँ। मारना होता है दुर्धर, निर्जर। देखिए, शब्दों में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है। जैसे जर का मतलब होता है आयु, उम्र। अब निर्जर का मतलब हो गया है जिसकी कोई उम्र ना हो, जो मरने वाला ना हो। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, अविनाशी। तो निर्जर का मतलब हो गया अविनाशी। अविनाशी को अगर आप नहीं समझ में आते हैं तो इसको अपन अजर अमर जो बोलते हैं ना, अजर अमर होना। अजर बिना आयु के, मतलब इनकी आयु कभी बढ़ती ही नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं, कॉलेज टाइम में जैसे दिखते थे वही बाद में 30 साल बाद भी दिख रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोलोगे आप, अजर, जिनके ऊपर आयु का, जर का कोई असर ही नहीं होता। एक जर का मतलब पैसा भी होता है। जर जोरू जमीन के लिए लड़ाइयाँ होती हैं, ए जर तू खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी तो नहीं। यहाँ पे जर का मतलब है आयु। तो जो लोग आयुहीन होते हैं, मतलब जिनकी आयु बढ़ती नहीं है, एक जैसे ही दिखते हैं हमेशा, अजर, अविनाशी, ऐसे लोगों को बोला जाता है। और फिर आया दुर्धर। दुर्धर का मतलब होता है दुस्सह, असहनीय या दुर्लभ। यहां पर इसका मीनिंग होगा दुर्लभ, जो आसानी से लभ नहीं है, उपलब्ध नहीं है, उनको कहते हैं दुर्लभ। तो यहां पे इसका मतलब होगा दुर्लभ। शक्ति, भृत्य मतलब धारण करने वाली, धारण करना, रखना, धारण करना या रखना। तो मैया जी के बारे में बोला जा रहा है ये सब चीजें, कि जो युद्ध क्षेत्र में, युद्ध में हिंसा के मद में चूर, जो दुश्मन हैं, जो राक्षस हैं, उनको मारती हैं, वध कर देती हैं उनका। और दुर्लभ, अविनाशी,
ऐसी शक्तियों को धारण करती हैं, उनके पास ऐसी शक्तियां हैं। चतुर, देखिए पहले के जो छंद आए हमारे, उसमें देवी जी के हिंसा वाला रूप, मारना काटना, इन सब का उल्लेख होता था। अभी धीरे धीरे हम जब आगे बढ़ेंगे इस स्तोत्र में, तो देवी का एक सॉफ्ट वाला जो एक रूप है, लेडीज़ का जो एक रूप है, श्रृंगार पसंद है, नाचना गाना ये सब उनको पसंद है, उसकी भी यहाँ पर वर्णन मिलेगा हमको। धीरे धीरे ये बदलेगा इसका भाव। चतुर्विचार, धुरीण महाशिव दूतकृत प्रमथाधिपते। अब इसमें क्या मतलब निकलेगा कि जो शिवजी हैं, शक्ति के हस्बैंड, शक्ति के पति, उन्होंने उनको भी अपने वश में कर रखा है, अपने कहना चाहिए उनको भी अपना बना के रखा हुआ है। इस तरह का विचार है। देखें, चतुर विचार वाले, श्रेष्ठ विचार वाले, इंटेलिजेंट, जिनके विचार क्या हैं, चतुर हैं, इंटेलिजेंट अगर आप इसको बोलेंगे तो यहाँ पे आएगा। महाशिव कैसे हैं? महाशिव चतुराई भरे विचार वालों हैं। और कैसे हैं? धुरीण है। धुरीण का मतलब होता है अग्रणी, हर काम में आगे रहने वाले। महाशिव, शिवजी। और एक अर्थ यहां पे भी होगा, महा और शिव, शिव का मतलब कल्याण करना भी होता है। शिवम, शिवम मतलब कल्याण करना। जो महा मतलब बड़े बड़े कल्याण विचार रखते हैं, कल्याणकारी हैं, बड़े रूप में। भोले इनको इसलिए ही कहा जाता है कि छोटी सी प्रार्थना में ये पिघल जाते हैं, इसीलिए इनको इन्होंने दूतकृत, अपना दूत, अपना सहयोगी, यहां पर दूत का मतलब सहयोगी, कृत मतलब बनाना, कृत मतलब बनाना। प्रमथाधिपते, अधिपते का मतलब आपको मालूम है, आधिपत्य दिखाना मतलब स्वामी होना, कई जगह आया है। अब प्रमथ का मतलब यहां पे क्या है? ये जो प्रमथ है, प्रमथाधिपते अर्थात भूतनाथ को दूत बनाने वाली जो देवी हैं। प्रमथ, शिवजी के प्रमथ गणों का उल्लेख हमको पौराणिक ग्रंथों में, जैसे महाभारत है, जैसे भागवत पुराण है, वायु पुराण है, इसमें मिलता है। ये शिवजी के गण हैं, प्रमथ गण। इन पुराणों के अनुसार ये जो शिवजी के गण हैं, या आप कह सकते हैं पार्षद हैं, इनकी संख्या 36 करोड़ बताई गई है। तो उन गणों के विशेष प्रकार के जो इनके गण हैं, उनके वे स्वामी हैं। कौन? महाशिव। महाशिव के बारे में कहा है, उनसे भी ये सहयोग ले लेती हैं, जो कि चतुर हैं, जिनके विचार, जिनकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव है। तो दुर्गा जी ने इनको भी अपना सहयोगी बना लिया है। दुरित, दुरीह, दुराशय, दुर्मति, दानवदूत। दानवदूत का मतलब है, दानवदूत का मतलब है असुर। असुर और असुरों के जो सहयोगी हैं, दूत का मतलब यहां पर सहयोगी भी हुआ। दूतों की सेना मतलब जो उनको सपोर्ट करने वाले होते हैं, उनको कहा जाता है। तो दुरीह, दुरीह का मतलब क्या होता है? अधम या पापी। अधम या पापी, दुरीह, दुरित, नीच, जिनको आप बोल सकते हैं। सठ एक शब्द हमको रामचरितमानस में कई बार मिलता है। सठ सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सत ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोधी सम कामी ही हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। सुंदरकांड में आता है ये। सठ का मतलब होता है मूर्ख। तो उस समय किसी को अगर गाली देना है तो इस प्रकार से कुटिल, दुष्ट, मूर्ख, इस तरह की दुर्विचार बोले जाते हैं। तो यहाँ पे भी दुरित का मतलब हो गया अधम, पापी। दुरीह का मतलब होता है पाप कामना, पाप करने वाले, पाप सोचने वाले, पाप कामना से युक्त आप इसको बोल सकते हो। पापी, जिनके दिमाग में हमेशा पापी, पाप, गलत बातें सूझती रहती हैं।
दुराशय, दुराशय का मतलब दुराशय, जिनका आशय, आशय का मतलब होता है उद्देश्य, उद्देश्य करना, गलत उद्देश्य वाले, गलत उद्देश्य वाले। ये जो दू आ गया ना, दु दुर दुर, इसका मतलब होता है गलत, और सु सु का मतलब होता है अच्छा, शुभ। स्वागतम, सुस्वागतम मतलब और अच्छे से स्वागतम। दुर्मति, मति का मतलब क्या होता है? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। मति का मतलब होता है बुद्धि। दुर्मति, दुर्मति का मतलब होता है गलत बुद्धि वाले, गंदी बुद्धि वाले, गलत विचार, गलत बुद्धि, गलत पापी, सठ, है ना, गलत बुद्धि वाले लोग दुर्मति जिनको कहा जाता है। सुमति मतलब अच्छी बुद्धि वाले। दानवदूत, असुर और उनके सहयोगी। कृतांत, अंत, अंत का मतलब होता है, कृत का मतलब होता है करना, कृत मतलब करना, और अंत का मतलब होता है यहां पे मारना होता है, अंत करना, करने वाली, करने वाली, अंत करने वाली। तो जो दुर्गा जी हैं, जो महिषासुर मर्दिनी हैं, वो समझ गए होंगे आप इसका अर्थ कि अधम पापी लोग जो हैं, जो पाप कामना से युक्त हैं, जिनके उद्देश्य गलत है, जिनकी बुद्धि गलत है, ऐसे असुर और उनके सहयोगियों का अंत कर देती हैं। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी, जय हो जय हो जय हो हे महिषासुर, भैंसे के रूप वाला असुर, भैंसे के रूप वाला। इसकी भी एक कहानी मैंने आपको बताई थी, कैसे इसका जन्म हुआ है। असुर। मर्दिनी, मर्दिनी का मतलब होता है मारना, मारना, मर्दन करना, मसलना। रम्य, रमणीय। और कैसी हैं दुर्गा जी? रमणीय। कपर्दिनी, जटाजूटधारी। कपर्द, जटाजूट का ये जो गुच्छा होता है सिरों के ऊपर, कपर्दिनी है। शैल, पर्वत। और सुते का मतलब होता है पुत्री, पर्वतराज की पुत्री। हे महिषासुर को मारने वाली, हे दुर्गा जी आपकी जय हो जय हो जय हो। छठवां छंद, ऐ, हे संबोधन किया जा रहा है। शरण आगत, शरण में आई हुई, शरण में आने वाले। यहाँ पर वैरी वधु आएगा तो आई हुई। जितने भी शक्तियाँ होती हैं, बड़े भगवान देवता होते हैं, वो अपने शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करते हैं। बैरी, बैरी का मतलब हो गया दुश्मन, शत्रु, एनिमी। वधु, वधु का मतलब हो गया है वर और वधु हम कहते हैं ना, वधु मतलब जो स्त्री है, वो जो वीरांगनाएं हैं, वो उनकी पत्नियां हैं, वो। पत्नियां। वर, वीर, वरा, भय। वधूवर जो है, जो वर हैं, जो आदमी हैं, उनकी वर की वधु होती है। यहाँ पर भी इसका मतलब यही हुआ कि जो वैरी वधूवर मतलब वैरी मतलब शत्रु, शत्रु की पत्नियां, दुश्मन की पत्नियां अगर आप बोलेंगे, यहाँ पर वैरी वधूवर एक वर्ड अगर आप लेंगे तो शत्रु की पत्नियां, इसको कहा गया है। वीरवर, वीरवर का मतलब हो गया, वीरवर मतलब वीर का मतलब हो गया शूरवीर। वर, वर का मतलब होता है पति, तो अगर आप बोलेंगे तो यहाँ पे हो गया शूरवीर, पतियों की, दुश्मन के, दुश्मन हैं उनके शूरवीर जो पति हैं उनकी पत्नियां। अभय, ये जो शब्द है इसको आप ब्रेक करेंगे तो आएगा अभय। अभय, बिना भय के। भय का मतलब डर, अभय का मतलब होता है बिना डर के, उनको बिना डर के, क्योंकि अगर वो हार जाएंगे शूरवीर पति तो उनको मरने का डर रहेगा, उनकी पत्नियों को ये डर रहेगा कि अब तो ये गए, मारेंगे। तो ऐसी नारी शक्ति हैं, तो वो नारियों की रक्षा करती हैं, उनको अभय दान देती हैं।
अभय देने वाली, करे, अभय दान, अभय दान कहते हैं ना, कर देती हैं, दे देती हैं, अभय दान, दाय करे मतलब दे देती हैं। मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गया। शरण में अगर आप आ गए देवी जी के, भले ही आप शत्रु की पत्नियां हैं, लेकिन उनको भी वो अभय दान दे देती हैं। तीन भुवन लोक, तीनों लोकों में, मस्तक सिर जिसको आप बोलते हैं, हेड, इट इज कॉल्ड हेड। शूल विरोधी, शूल का मतलब यहां पे होता है त्रिशूल। देवी जी जो त्रिशूल धारण करती हैं देवी, ये देखिए, ये त्रिशूल धारण किया हुआ है देवी ने। तो इसको तीन, क्योंकि इसके अंदर नोक हैं, 1 2 3 नोक होने के कारण 1 2 3 इसको बोला गया है त्रिशूल। शूल का मतलब होता है चुभने वाला, शूल मतलब चुभने वाला। कई बातें होती हैं शूल वाली, शूल का शब्द होते हैं जो चुभते हैं। तो यहाँ पे भी ये क्या है, जैसे कील होती है ना, वैसे ही। तो ये 3 से मिलके बना है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड त्रिशूल। तो त्रिशूल विरोधी मतलब विरोध करने वाले, विरोध करना मतलब नहीं मानना, या आप बोल सकते हैं कि दुश्मनी मोल लेना, विरुद्ध होना, अगेंस्ट में होना उसके। तो त्रिशूल विरोधी का मतलब क्या, देवी जी का विरोध करने वाली। शिरोधिकृत, सिर अधिकृत मतलब अधिकार में लेना, सिर अधिकृत, अधिकार में लेना। अधिकृत का मतलब क्या हुआ, अधिकार में लेना मतलब उसके ऊपर कब्जा कर लेना, अधिकार में लेना, अधिकृत। अथराइज करना भी होता है, इसको अथराइज करना भी बोलते हैं हम। अमल का मतलब होता है मल रहित, मल रहित, विकार रहित, दोष रहित, चमकता हुआ। अगर आप यहां पे इसका मतलब निकालेंगे तो मल रहित से ज्यादा चमकता हुआ। शूल करे, कर का मतलब हो गया हाथ, और हाथ में इनके देवी जी के क्या है, त्रिशूल है। तो इनके हाथ में त्रिशूल है। तो कुछ शब्दों की आवृत्ति, एक ध्वनि, रिदम बनाने के लिए भी, एक लय बनाने के लिए भी की जाती है। हाथ में त्रिशूल धारण करने वाली जो हैं ये मैया, तीनों लोकों में जो भी इनका विरोध करती है उनके सिर को अधिकृत कर लेती हैं, मतलब उनको कब्जा कर लेती हैं, या सीधे सीधे बोलिए सिर उड़ा देती हैं। दुमित अमर। अब जब भी कोई मृदंग बजती है, ढोलक बजती है, नगाड़ा बजता है, तो उसकी एक अलग नाद होती है, ध्वनि होती है। लय रहित ध्वनि को नाद बोलते हैं, तेज ध्वनि। बिना लय के, बिना सही उतार चढ़ाव के कुछ भी आप, गाड़ियां निकल रही हैं तो हम बोलते हैं शोर, उसको कहते हैं शोर। परंतु जब इंटेंशनली आवाज की तरंगों को, आवृत्तियों को लय में तेज बजाया जाता है, उसको कहते हैं नाद। अंतर्नाद मतलब अंतरात्मा की आवाज, अंदर से जो ध्वनि आ रही है। तो दुमी का मतलब होता है एक प्रकार की नाद है, एक प्रकार की गूंजती हुई ध्वनि है, गूंजती हुई एक विशेष प्रकार की ध्वनि, दुमित जिसको बोला जाता है। जैसे ता थैया ता थैया ता ता थैया, इसका मतलब क्या है, डांस की ये रिदम है। ता थई करना, थैया थैया करना, है ना, ता थई सा रे ग म पा ध नि सा, ये बोलने वाली एक लय है, सरगम जिसको बोला जाता है। ढम 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 क्या बजता है, ढोल बजता है। तो ऐसे ही दुमित ये जो है एक प्रकार की ध्वनि है। और इसकी ध्वनि कौन, अमर, यहाँ पे अमर कौन है, देवता है, देवगण। तो जो देवगण है उनकी जो दुंदुभी है, दुंदुभी जो होती है वो ढोल की तरह का एक वाद्य यंत्र होता है।
एक गोल है ट्रम्पेट, उसको इस तरह से बजाया जाता है, जैसे नगाड़ा होता है ना, उस प्रकार की दुंदुभी कहते हैं। ढोल की तरह का वाद्य यंत्र होता है, आप चाहे तो सर्च कर लेना इसको, मैं भी एक फ़ोटो इसका डाल दूंगा। और नाद का मतलब तेज ध्वनि, गर्जना, नाद, लय युक्त तेज ध्वनि को नाद बोला जाता है। दुंदुभी एक वाद्य यंत्र, ढोल के जैसा। महो, महो का मतलब महा, मतलब जोर से, महा, बार बार, महा। यहां पर क्योंकि नाद हो रहा है, ये बज रहा है, तो इसका मतलब आएगा ध्वनि से, तेज ध्वनि को महा बोला जाएगा, या बार बार बजना एक ही प्रकार से लय में आप जब बजाएंगे तो। मुखरीकृत, मुखर, मुखर होकर के बोलना, मतलब जोर से बोलना, तेज होकर के बोलना। मुखर, मुखर बोलना, मुखर से, मुखर, मुखरी, मुखर होके बोलना, स्पष्ट बोलना, तेज बोलना, जोर से बोलना, जोर से, मुखर होकर के बोलना, जोर से। कृत, करने वाली, वैसे तो करने वाली। जो दिशा समूह है, दिग, दिग, दिशाओं में, चारों दिशाओं में जिसको हम बोलते हैं, दिशम करे, करने वाली। तो देवी जी का जो स्वभाव है वो कैसा है, जो देवगण जो ध्वनि बजाते हैं, ध्वनि करते हैं, जो दुंदुभी बजाते हैं, उसकी जो नाद है, उसकी तेज है, उसको सभी दिशाओं में मुखरीकृत, तेज करके फैलाने वाली हैं। मतलब देवता अगर कुछ बोलते हैं, उनको सपोर्ट करने वाली हैं, उनकी आवाज़ को वो सभी दिशाओं में फैलाने वाली, व्याप्त करने वाली हैं। हे महिषासुर को मारने वाली, सुंदर जटाजूटधारी पर्वतराज की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। इसका अगर हम पूरा मीनिंग निकालेंगे तो क्या निकलेगा, शरणागत में आए हुए शत्रुओं की जो पत्नियां हैं, उनके आग्रह पर उनको अभयदान देने वाली कि हम तुमको नहीं मारेंगे, चलो छोड़ दिया, जाने दिया। तीनों लोगों को जो पीड़ित करने वाले जो हैं, दैत्य हैं और गलत लोग हैं, असुर लोग हैं, जो कि उनके शूल का विरोध करते हैं, उनके विरुद्ध हैं, शूल विरोधी हैं, है ना। अपने हाथ में जो त्रिशूल को धारण करती हैं, उनके शिरों को अधिकृत, मतलब अपने कब्जे में करने वाली, उनको मारने वाली हैं। और जो देवताओं की जो दुंदुभी है, दुमी दुमी की ध्वनि जो निकलती है, उसको सभी दिशाओं में फैलाने वाली, व्याप्त कराने वाली, हे दुर्गा मैया आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सातवां छंद, सातवें छंद में धूम्रलोचन, शुंभ निशुंभ, ये राक्षसों के नाम आ रहे हैं। शोणित बीज, रक्त बीज जिसको कहा गया है। तो मैं थोड़ा सा आपको इसके पहले बता दूं कि ये कौन थे, ऋषि कश्यप कौन थे, उनकी कितनी पत्नियां थीं। महर्षि कश्यप के बारे में आपने सुना होगा, कश्मीर के ऊपर इनका जो कश्मीर का नाम है वो ऋषि कश्यप के कारण ही पड़ा है। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि की रचना और जो विकास हुआ, तो सबसे पहले धरती पर भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ, और ब्रह्मा जी के निवेदन पर दक्ष प्रजापति जो थे, उन्होंने अपनी पत्नी अश्विनी के गर्भ से 66 कन्याएं पैदा की। इन कन्याओं में से जो 13 कन्याएं थीं, अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सुरसा, तिमि, विनता, कर्द्रु, पतांगी और यामिनी, ये ऋषि कश्यप की पत्नियां बनी 13। और इन्हीं कन्याओं से ही सृष्टि का सृजन हुआ। इसके कारण से ही महर्षि कश्यप को ही इस सृष्टि का जनक कहा गया है।
सृजनकर्ता कहा गया है। जो महर्षि कश्यप थे वो सप्त ऋषियों में बड़े प्रमुख माने जाते हैं। पुराणों के अनुसार देवताओं और दानवों दोनों के पिता ऋषि कश्यप हुए हैं। इसके अलावा ऋषि कश्यप ने बहुत सारी स्मृति ग्रंथों की भी रचना की है। कश्मीर का नाम भी इन्हीं के उससे ही पड़ा है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि ऋषि के नाम पर ही कश्मीर का प्राचीन नाम पड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जलोद्भव एक राक्षस हुआ है। जलोद्भव नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया, जैसा कि सभी राक्षस लोग करते हैं, अजर अमर और तमाम प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, और उसने पूरे विश्व में आतंक फैला दिया। तो देवताओं के आग्रह पर जो देवी हुई, देवी भगवती, उन्होंने पक्षी के रूप में अपने चोंच में पत्थर रख करके राक्षस को मारा था। बाद में ये पत्थर हरि पत्थर हो गया, हरि पर्वत हो गया, इसका नाम पड़ गया। और महर्षि कश्यप ने अपने सर के बालों से जल को निकाल करके इस पर्वत को सींचा था, जो बाद में इसका नाम पड़ गया कश्मीर। तो ये जो ऋषि हुए, इनके ही द्वारा देवता और दानव, दनु से दानव हो गया, दिति से, इस तरह से राक्षसों की उत्पत्ति हुई है। तो अभी हम इनका अर्थ देखते हैं, क्या क्या कहाँ कैसा आता है। देखिए, हे निज मतलब स्वयं के, खुद के, हुंकृति हुंकार भरना, हांक भरना, हांक से तीनों लोग कांपते हैं, जैसे कहते हैं ना हनुमान जी की हांक से तीनों लोग कांप उठते हैं। तो हुंकृत हुंकार, गर्जना जिसको आप बोल सकते हैं, हुंकार का मतलब गर्जना भी होता है, गरज से गर्जना आया। मात्र मतलब केवल, केवल गरजने भर से, केवल बोलने भर से, मात्र। निराकृत, निराकृत का मतलब क्या हुआ, बिना रूप आकार का। आकृत मतलब आकृति, आकृत। निराकृत मतलब बिना रूप आकार का, बिना रूप और आकार के, बिना रूप और आकार। धूम्र विलोचन, ये एक्चुअली में धूम्र लोचन है, ये दानव है। धूम्र मतलब धुआं होता है, धुआं, और लोचन का मतलब होता है आंखें। इनकी जो आंखें रही होंगी वो धुएं के आकार की, काली काली धूसर धूसर रही होंगी, स्लेटी कलर की, जिसमें धुआं धुएं का आभास होता होगा, तो नाम पड़ा धूम्रलोचन। आँखों के आकार से ही मैंने आपको कई बार बताया है, नाम पढ़ते हैं कंजलोचन, राजीव लोचन, सुनयना, जिसके नयन अच्छे हैं, सुनयना, इस तरह से नाम पढ़ते हैं। धूम्र शते, शते का मतलब होता है 100, और 100 धुआं धुआं कर देना। धूम्र का मतलब धुआं धुआं कर देना। जो अपनी हुंकार मात्र से धूम्र लोचन के 100 टुकड़े कर दे, धुआं धुआं कर दे, उसको, जो कि बिना आकार का था, धुएं के आकार का राक्षस क्या हुआ, जिसका आकार नहीं है। तो देवी जी ने अपनी गर्जना से ऐसे जो राक्षस गण हैं उनको धुआं धुआं कर दिया, मतलब मार डाला। इस तरह का इसमें भाव आ गया। समर विशोषित, समर का मतलब आपको मालूम है, समर का मतलब क्या होता है, लड़ाई, रण, रण होना, युद्ध होना। समर का मतलब युद्ध। विशोषित मतलब शोष लेना, सुखा देना। विशोषित का मतलब हो गया प्राण को हर कर लेना, खून को निकाल देना, सुखा देना। विशोषित का मतलब हो गया शोणित बीज, शोणित बीज को रक्त बीज, ये एक प्रकार का राक्षस का नाम है। ये एक, इसकी कहानी आपको मालूम है कि एक प्रकार का राक्षस था, दानव का नाम है। इसकी खासियत क्या थी कि जहाँ भी इसकी खून की बूंद गिरती थी वहाँ एक नया राक्षस पैदा हो जाता था। खून की बूंद, रक्त की बूंद वही बीज का काम कर देती थी।
वही एक नए राक्षस को जन्म दे देती थी। बीज का मतलब है जन्म देना। तो जो दुर्गा सप्तशती है उसका जो 8वां अध्याय है और मार्कंडेय पुराण में रक्त बीज के बारे में विस्तार से बताया गया है। महर्षि कश्यप और दिति, इनके गर्भ से ही रक्त बीज का जन्म हुआ था। और जो 13 पत्नियां थी ना, उसमें दिति थी। कश्यप और दिति के गर्भ से ही रक्त बीज का उद्भव हुआ था, उसकी उत्पत्ति हुई थी। तो फिर वो खप्पर लेकर के देवी जी जो थी, उनकी जो गणिकाएं थी, वो खप्पर लेकर के उसके खून को नीचे नहीं गिरने देती थी, पी जाती थी। तो इस तरह से उन्होंने उस राक्षस का वध किया था। रक्त बीज नाम था इसका। समुद्भव मतलब उत्पन्न होना। उद्भव मतलब यहां पे उत्पन्न होना। शोणित बीज लते। शोणित का मतलब हो गया रक्त, लाल कलर का बीज। अब ये जो बीज लते हैं, बीजों की लता के जैसे, मतलब बीजों की लता, बीजों की बेल। अब जैसे जैसे खून गिरता था बूंदों का, नए 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 राक्षस पैदा हो जाते थे। तो लताओं के जैसे, लता मतलब समझते हैं ना, बेल, लौकी की बेल होती है, कद्दू की बेल होती है, गिलकी की बेल होती है, मनी प्लांट होता है हमारे घरों में, उसकी बेल होती है। तो ये जो राक्षस था रक्त बीज नाम का, इससे जब बूंदें गिरती थी तो अनेक राक्षस पैदा होते थे, उन सब का संहार कर देती थी। ये बीजों की लताओं के जैसे ये दिखाई पड़ती थी, उसको मारने वाली। शिव, शिव, शुंभ, निशुंभ, ये 2 राक्षस हुए हैं, शुंभ और निशुंभ। मधु कैटभ 2 ही मारे, शुंभ निशुंभ 2 ही मारे। आरतियों में भी आता है इसका उल्लेख। शिव का मतलब कल्याणकारी, मंगलकारी। शिव कल्याण करने वाले, कल्याणकारी आप बोल सकते हैं इसको। मंगलकारी, अच्छा करने वाले। शिवम का मतलब होता है कल्याण करना। सत्यम शिवम सुंदरम, कोई भी चीज हो वो सत्य हो। शिवम मतलब कल्याणकारी हो और सुंदर भी हो। शुंभ और निशुंभ ये दैत्यों के नाम हैं। कश्यप और धनु जो थी, उनकी तीसरी पत्नी थी धनु, उनके संयोग से इनका जन्म हुआ था, शुंभ और निशुंभ का। महाहव, महा मतलब बड़ा और हव का मतलब होता है यज्ञ। महायज्ञ में आहुति देना, या महायुद्ध बोल सकते हो आपको, यहां पे युद्ध भी बोल सकते हैं इसको हम। महायुद्ध में इन दोनों को मारा था इन्होंने, तर्पण किया था इनका। तर्पण देना समझते हैं आप, अर्घ करके ऐसे एक विशेष प्रकार की हाथों की मुद्रा बना करके अर्पित करना। जैसे कि जो हमारे पितर होते हैं, या उनको अपन तर्पण करते हैं। तर्पण का जो शब्द है वो आया है तृप्त करने से। तर्पित करना मतलब तृप्त करना, अघा जाना, अरे बस मज़ा आ गया आज तो बढ़िया, अघा गए, तृप्त हो गए। तो उनको तृप्त करना, युद्ध में उनकी आहुति देना। यज्ञ, ये जो युद्ध है, युद्ध नाम का ये जो इसकी तुलना यज्ञ से की गई, उसमें आहुति देना, तर्पित देना। आहुति डालना, आपने कभी यज्ञ किया हो तो आहुति डाली होगी। भूत पिशाच रते, जो भूत हैं, जो पिशाच हैं, जो बेताल हैं, जो डायन है, जो परालौकिक जो चीज़ें हैं, इस अलग जो दुनिया है, इसमें जो रत है, इस दुनिया में जो विचरण करते हैं, हम 3 डायमेंशंस तक देख सकते हैं, 3 आयाम तक देख सकते हैं। पर ऐसा माना जाता है कि चौथा आयाम भी है, जिसमें ये इस तरह की परालौकिक चीज़ें रहती हैं, भूत पिशाच, डायन, तमाम चीज़ें। तो उनमें उनको युद्ध में उनको तर्पित करने वाली, उनकी आहुति देने वाली, उनको मारने वाली दुर्गा जी हो गई। हे जय जय महिषासुर को मारने वाली, सुंदर जटाजूट धारी पर्वतराज की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। तो इस 7वें छंद का क्या मतलब निकला? मात्र अपनी हुंकार से, मात्र केवल गरजने भर से
बिना आकार का जो राक्षस था धूम्रलोचन, उसको उसके 100 टुकड़े कर दिए, उसको धुएं में उड़ा दिया। जो शत बार पाठ कर सोई, शत का मतलब होता है 100, छूट ही बंदी महासुख कोई हनुमान चालीसा में आता है। तो उसको धुआं धुआं कर देना, ऐसा बोला जाता है। रक्त बीज, शोणित बीज, ये इसको भी इन्होंने क्या किया था, युद्ध में इसको सुखा दिया था, मार दिया था। मैंने आपको कहानी सुनाई। जो कल्याणकारी हैं, मंगलकारी हैं, ऐसी देवी शुंभ और निशुंभ को इन्होंने युद्ध रूपी यज्ञ में जिनका तर्पण किया था, जो भूत और पिशाच जो लोग होते हैं उनको भी तृप्त कर देते हैं लोग। ऐसा बोला जाता है, मारना, किसी की बलि देना, इस प्रकार की बातें होती हैं, है ना। तो इनकी बलि, इन दैत्यों की बलि से ये परालौकिक जो चीज़ें उनको तृप्त करना, ऐसा बोला जाता है। महिषासुर का मर्दन करने वाली हे शैलसुते, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। 8वां छंद देखिए, धनु अनुषंग। धनु का मतलब है यहां पे धनुष। धनुष आप जानते ही हैं, धनुष, तीर, कमान। अनुषंग, अनुषांगिक का मतलब होता है अवयव होना, साथ में होने का जो भाव है। यहां पर होगा धनुष थामे हुए। अनुषंग का मतलब होता है साथ में या भाग होना उसका, तो हाथ में धनुष थामे हुए हैं। रण, क्षण, संग, उस समय युद्ध भूमि में। रण का मतलब होता है युद्ध, क्षण उस समय, कब, युद्ध में। संग मतलब साथ में। शब्दों की आवृत्तियां हैं। धनुष थामे हुए रणभूमि में। क्षण मतलब उस समय, साथ में उनके धनुष है, ऐसा भाव है। परिस्फुरद अंग। परिस्फुरद, एक स्फुरण करके एक चीज होती है, चमकना। अंधेरे में भी जो चमकती है, जैसे फॉस्फोरेसेंस कहते हैं, फ्लोरेसेंस का एक कॉन्सेप्ट आता है, वैसे ही स्फुरण होता, मतलब जब कम लाइट हो उसमें चमकना, उसको कहते हैं फॉस्फोरेसेंस। सो घड़ियों के जो डायल होते हैं या जो साइन होते हैं, आपने देखा होगा रोड पे चलते हुए कई बार जो ट्रैफिक के सिग्नल होते हैं उसमें जो लिखा है वो लाइट पड़ने पर चमकता है, उसको कहते हैं स्फुरण। तो चमकते हुए, जब अंग चमकते हैं, परिस्फुरद अंग, जो तेज है देवी जी के अंगों में, सिर में, चेहरे पर, वो चमकता है। नटत, नटत का मतलब होता है नाचते हुए, प्रसन्न मुद्रा में। नटत, कटके, कटके का मतलब होता है सोना, सोने का जो कड़ा होता है उसको कटक बोलते हैं। तो देवी जी ने, क्योंकि एक ही शब्द के वैसे बहुत अर्थ निकलते हैं, पर यहाँ पर ये जो हाथ में ये जो पहने होती हैं देवी जी सोने के, इनको कहते हैं कटक। कटक का मतलब एक सेना भी होता है, एक समूह भी होता है लोगों का। चला कटकू को बरने पारा, गर्ज ही बानर भालू अपारा। कटकू मतलब सेना, पर यहाँ पे सोने के ये जो पहनी हुई हैं अपने कलाइयों में, इसको कटकू बोला जाता है। प्रसन्न मुद्रा में नाचते हुए, सोने का कड़ा जो है वो भी धनुष और बाण के साथ उस समय चमकता है, उनके अंगों के साथ। इसका मतलब ये निकला। कनक मतलब सोना, स्वर्ण, स्वर्ण। पिशंग का मतलब होता है भूरे रंग का। कनक का मतलब सुनहरा, पिशंग का मतलब भूरा रंग होता है। सुनहला जिसको आप कह सकते हैं, जब कनक और पिशंग मिल जाते हैं तो एक सुनहरा कलर बन जाता है, सुनहरा कलर। प्रशत, निशंग। प्रशत का मतलब क्या होता है? प्रशत का मतलब होता है बाण, और निशंग का मतलब होता है तरकश, जिसमें हम धनुष बाण रखते हैं, तरकश उसको बोला जाता है।
और तरकश में क्या होते हैं? बाण होते हैं। बाण सब जानते हैं, धनुष बाण रामचंद्र जी का जो हाथों में हमेशा रहता है मारने के लिए, धनुष बाण। रसद मतलब आवाज करते हुए, रसद का मतलब होता है कोलाहल करते हुए, तेज आवाज में रसद। रसद। भट्ट का मतलब आप जानते ही, योद्धा, महाभट्ट ज्ञानी, योद्धा। भट्ट का मतलब योद्धा। श्रृंग का मतलब होता है चोटी, हाईएस्ट पॉइंट। और चोटी का मतलब यहां पे तेज भी होता है, बहुत तेज को भी श्रृंग बोला जाता है। हता, मारना। हत, हत का मतलब क्या होता है? मारने वाली, मार डालना। दुर्भाग्य को भी बोलते हैं ना, हतभागी, दुर्भाग्यकारी, इसको भी बोलते हैं, पर यहां पे इसका मतलब होता है मारना, मार डालना। और बटुके, बटुके का मतलब होता है अल्प ज्ञानी, जो लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं उनको बटुक भी बोला जाता है। इसीलिए मूढ़मती, यहां पर थोड़ा माइल्ड हो गया ये, मूढ़मती। मूढ़ का मतलब आप समझते हैं अज्ञानी, अज्ञानी का मतलब होता है जिनको ज्ञान नहीं है। सठ, सठ मतलब मैंने अभी आपको बताया, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति। तो ऐसे लोगों को देवी जी जो हैं, अब इसका मतलब क्या निकलेगा? कनक, पिशंग, सुनहरे कलर का जिनके अंग हैं, जो कि तरकश में बाण को रखी हुई होती हैं, जो कि महा आवाज करते हुए, योद्धाओं के जैसे तेज आवाज करते हुए मूढ़ों को, मतलब यहां पर असुर लोग हो गए, उनको मारती हैं। कृत, करके, बना के। कृत का मतलब होता है करके, यहां पे हो गया बना करके, बनाकर को यहां पे कृत बोला गया है। चतु मतलब चार। रंग, चतुरंग सेना मतलब जिसके चार अंग हों, चतुरंग। चार अंग कौन कौन से? जैसे हमारे यहाँ होता है ना, पैदल वाले भी हैं, समुद्र के अंदर चलने वाले भी हैं, आकाश मार्ग से भी प्रहार करने वाले भी हैं, और आकाश में जाकर के भी, और आकाश में रिमोट से संचालित भी हैं, और पैदल में भी जिनके हाथ में तलवार है, कोई हाथियों पर हैं, कोई घोड़ों पर हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के वाहनों के साथ भी हैं। तो इस प्रकार चार प्रकार की जो सेना होती है उसको कहते हैं चतुरंगी सेना। चतुरंगी सेना। बल, क्षितिज रंग। बल का मतलब क्या हुआ? शक्ति, जिसको आप बोल सकते हैं अपनी शक्ति से। क्षिति का मतलब होता है नष्ट करना, मारना, क्षिति, नष्ट करना। रंग मतलब रण, रण का मतलब रण क्षेत्र में, जो युद्ध भूमि में, रण क्षेत्र का मतलब हो गया, रण का मतलब होता है युद्ध भूमि को बोला जाता है। युद्ध भूमि में जो अपनी शक्ति से चतुरंगी सेना बना करके जो नष्ट करती हैं, मारती हैं, नष्ट करना। और जितने भी प्रकार के जो क्षिति आया ना, क्षिति वर्ड, इसका मतलब कुल मिलाकर के मारना ही होता है, नष्ट करना। कुल मिलाकर के जो असुर हैं, दानव हैं, बुरी शक्तियां हैं, उनको मारना है काम, दी जो हमारी दुर्गा जी हैं उनका। फिर आया घटत। घटत, बहुरंग। घटत का मतलब होता है उत्पन्न करना, पैदा करना। बहुरंग मतलब बहुत प्रकार के रंगों वाले। बहुत प्रकार के रंगों वाले मतलब वैरायटी वाले। यहां पर बहुरंग का मतलब होता है नाना प्रकार के। पैदा करना, उत्पन्न करना, उत्पन्न। बहुरंग मतलब नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार के। रटत, बटुके। रटत का मतलब होता है कोलाहल करते हुए, आवाज करते हुए, पहले भी आया है ये। और बटुके का मतलब फिर वही मूढ़, मतलब जिनके अंदर कम दिमाग है। मतलब ये यहाँ पे थोड़ा सा अर्थ इनका ये हो गया कि जो बटुक लोग हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, इनके जो गण हैं, यहाँ पर बटुक का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि जो विद्यार्थी होता है उसको भी बटुक बोला जाता है। तो बटुक का मतलब ये अर्थ क्या हुआ कि देवी जी जो हैं वो
चतुरंगी सेना बना करके रणभूमि में अपनी शक्ति से अनेक प्रकार के जो योद्धा हैं बड़े आवाज़ करते हुए अपने गणों के साथ ये उनका संहार करती हैं, उनको नष्ट करती हैं। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते पर्वतराज की पुत्री सुंदर जटा जूट धारी महिषासुर को मारने वाली आपकी जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। कुल मिलाकर के जो इसका अर्थ क्या निकला, जो युद्ध भूमि में जिनके हाथों में धनुष चमकता है, हाथों में कंगन जो इनके हैं सोने के कलर के वो इनके साथ चमकते हैं, जिनके जो तीर हैं वो शत्रुओं को मार डालते हैं, विदीर्ण कर देते हैं, जिनकी हाथी घोड़ा चतुरंगी सेना बना करके पैदल वाले भी और अनेक प्रकार की 4 प्रकार की सेना बना करके कोलाहल करते हुए जो कि असुरों को मारते हैं रण में, ऐसी महिषासुर मर्दिनी आपकी जय हो जय हो जय हो।